हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आपको पता है कि इस बार यानी 2025 में भी बीएड एडमिशन्स को लेकर के अब सुगबुगाहट स्टार्ट हो चुकी है और जो एलएनएमयू यूनिवर्सिटी है उसको फिर से एक बार नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। वैसे में इस बार जो वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज है जो कि पटना यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज है यानी गर्ल्स स्पेसिफाइड कॉलेज है, इसमें इस बार का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है, कितना आपको एंट्रेंस में मार्क्स लाना पड़ेगा, साथ ही साथ इसका एडमिशन का फी क्या है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट के क्या क्या रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग एडमिशन, कब तक एडमिशन होगा, कब टेस्ट होगा, टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस टाइप के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको ऑन द टाइम मिल सके। सबसे पहली बात अगर बात की जाए छोटे से इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से कि जितने भी बिहार में प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट बीएड के कॉलेजेस है, तमाम सारे कॉलेजेस में जो एडमिशन का प्रक्रिया है वो अब सेंट्रलाइज्ड हो गया। सेंट्रलाइज्ड करने का मतलब उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसके लिए एक कह सकते हैं जैसे किसी काम के लिए एक कमिटी होता है, उसी टाइप से एक कमिटी है, उसका काम है एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाना। और बिहार के जितने भी सारे तमाम कॉलेजेज है उसमें जो एडमिशन को कंप्लीट करने का जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मा है, वो दिया गया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को। और ये जो जिम्मा है वो कौन देते हैं? ये गवर्नर साहब देते हैं। यानी बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है इसके मालिक कौन है? गवर्नर साहब है, यानी बिहार के राज्यपाल है। तो बिहार के राज्यपाल साहब ने इस बार भी क्या किया है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को अपॉइंट किया है एज ए नोडल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे हम लोग कहानी को समझते हैं कि बिहार के जितने भी सारे बीएड के कॉलेजेस है, बीसी है, चाहे वो आपका बीएड का कॉलेज गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, ये सारे कॉलेज में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो एपी है, इसको कंप्लीट कराने का जो ये जो अथॉरिटी है वो किसके द्वारा किसको दिया गया है? ये जो अथॉरिटी है यानी ये जो हक दिया गया है वो किसको दिया गया है? ये एलएनएमयू को दिया गया है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को। और ये किसके द्वारा दिया गया है? बिहार के गवर्नर बीजी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और इस बार 2025 का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिया गया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को। और इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिस है, जो ओएन है, वो क्या कर दिया गया? रिलीज कर दिया गया है आप लोग सबको। मैंने लास्ट के एक वीडियो बनाया भी था जिसमें बताया था कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को नोडल यूनिवर्सिटी के फॉर्म में क्या किया गया है? सेलेक्ट किया गया है। यानी अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिशन को कंप्लीट करना। अभी एलएनएमयू में बैठक चलेगी, मतलब ये बैठक हुई नहीं है अभी। क्या होगी? बीएड एडमिशन पे ये एलएनएमयू की तरफ से क्या होगा? एक मीटिंग होगा, बोर्ड मीटिंग होगा। और इस मीटिंग में फिर एलएनएमयू वाले यानी जो एलएनएमयू के जो वाइस चांसलर है, जो वीसी सर है, वो क्या करेंगे? एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। मतलब एलएनएमयू की तरफ से अब एक ऑफिसर अपॉइंट होगा जो कि पूरा एडमिशन प्रोसेस को हैंडलिंग करेगा, पूरा एडमिशन प्रोसेस को लीड करेगा और प्लान बनाएगा। तो अभी नोडल जो ऑफिसर है इसका भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो नोडल ऑफिसर का क्या हो जाएगा? फिर अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब ये नोडल ऑफिसर क्या करेंगे? बिहार के सारे जितने भी सारे कॉलेज है, सबसे पहले उनका सीट डिटेल्स को मंगाया जाएगा कि किसमें क्या सीट डिटेल है। ठीक है, सीट डिटेल यानी सबसे पहले नोडल यूनिवर्सिटी के जो नोडल ऑफिसर है वो क्या करेंगे? सीट डिटेल्स को मंगाएंगे। उसके बाद टेंटेटिव एग्जाम डेट, पूरा एग्जाम प्लानिंग किया जाएगा कि कब से कब तक एडमिशन फॉर्म अप्लाई होगा, कब से कब तक फिर आपका टेस्ट होगा, फिर रिजल्ट आएगा, ये सारी चीजें। तो चूंकि जो आपका वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज है जो कि गांधी मैदान के पास है, जिस कॉलेज का व्यू आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, ये जो कॉलेज है ये पटना यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। और बिहार बीएड के एडमिशन में सारे गवर्नमेंट प्राइवेट सारे कॉलेज आते हैं, चाहे वो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी का कॉलेज हो। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सारे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है बिहार बीएड कॉमन एडमिशन में, चाहे वो आपका आर्यभट्ट हो, भूपेंद्र हो, जयप्रकाश हो, इस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी भी आता है। और पटना यूनिवर्सिटी का 3 ट्रेनिंग कॉलेजेस है जो कि इस सिस्टम में आता है, उसी में से एक अपना क्या है? वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज है। तो इसके प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। इसके प्रोसेस को समझने का मतलब ये हुआ कि जो वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज है, WTC है, इसमें जो बीएड का जो एडमिशन है ये कैसे कंप्लीट होगा? तो ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से कंप्लीट होगा। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम करने का मतलब आपको सारा जो प्रोसेस करना है वो बिहार बीएड, ये जो आपको सारा प्रोसेस करना है, इसे समझते हैं, ये बिहार बीएड का जो पोर्टल है, ठीक है, इस पे करना है। अगर प्रोसेस के बारे में बात करें तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या प्रोसेस है? एडमिशन फॉर्म को अप्लाई करना है, AFA करना है। सबसे पहले एडमिशन फॉर्म को अप्लाई कीजिए। एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है, यानी जो बिहार बीएड का जो कॉमन टेस्ट है ये देना है। तीसरा में फिर आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि 120 में आपका कितना नंबर आया है। इसके बाद चौथा प्रोसेस में क्या होगा? फिर आपको काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग करने का मतलब
मतलब काउंसलिंग को ऐसे समझते हैं, मतलब आपको चॉइस फिलिंग करना है, CFP प्रोसेस करना है। मतलब जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको बताना है कि आपका एडमिशन लेने का जो मन है, आपका जो एडमिशन लेने की जो इच्छा है वो कौन कौन से कॉलेज में है। तो जब इस टाइम जब ये CFP प्रोसेस कीजिएगा, तो अगर आपका वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज जो पटना यूनिवर्सिटी वाला जो गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर इसमें एडमिशन लेने का प्लान रहे तो आपको क्या कर लेना है, ये CFP प्रोसेस यानी चॉइस फिलिंग प्रोसेस में इसको नाम डाल देना है। इसके बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। पांचवा प्रोसेस में क्या आएगा, फर्स्ट अलॉटमेंट आएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट कर दिया जाता है आपको वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज, तब जाकर के फिर आपको वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मतलब वहां जाइएगा, पेपर सबमिट कीजिएगा, एडमिशन का फी सबमिट कीजिएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। तो ये पहले से लेकर के 5वें तक का ये सफर है जिसमें आपको वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज मिलता है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, मेन डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट आपका 120 मार्क्स का टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्जाम। और ये जब 120 होगा, इसमें लगभग आपको लाना पड़ेगा 90 के आसपास, यानी 90 के आसपास आपको रहना पड़ेगा, यानी 90 प्लस का ही आपको टारगेट रखना। अगर आप 90 प्लस के आसपास रहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कंफर्म है कि आपको वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो आउट ऑफ 120 यू हैव टू सेट 90 प्लस टारगेट। अगर आप 90 प्लस का टारगेट करते हैं तो आपका सिलेक्शन क्या है, श्योर है। कैसे 90 प्लस टारगेट को अचीव करना है, किस तरीके से जो आपका वुमेन्स कॉलेजेस है या फिर किस तरीके से आपको गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेजेस मिलते हैं, कैसे टेस्ट में आपको नंबर लाना चाहिए, क्या क्या पॉइंट पे आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इसको लेकर के डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में लगा भी दूंगा, अटैच कर दूंगा। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे 120 में से 90 प्लस लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स नहीं ला रहे, क्योंकि वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज जो गांधी मैदान वाला पटना यूनिवर्सिटी है, इसमें सीट कम है, 100 सीट मात्र होता है। अब चलिए, अब इसके बारे में कुछ और डिटेल को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो अपना वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज है, देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ठीक है। PUP03 इसका कोड है और ये इसका लोकेशन क्या है, नॉर्थ गांधी मैदान पटना, 8,01,000 इसका क्या है, पिन कोड है। और अगर इसके बारे में बात करें तो ये पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड। अगर नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो इनटेक जो इसका है वो 100 सीट का है, मतलब 100 सीट ही इसके पास है। किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी या कंटेंट हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस कॉलेज से रिलेटेड कॉलेज का व्हाट्सएप नंबर है 6122218809 पे आपका कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ की प्रिंसिपल मैम का नाम है। खैर, अगर बात करें फी के बारे में तो देखिएगा, UR मतलब होता है अनरिजर्व्ड यानी जनरल, BC का मतलब होता है बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। इसके साथ EBC हो गया एक्सट्रीमली बैकवर्ड। ये सारे जो आपके जो डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए जो फी है वो 2 साल का फी मात्र 24,000 है। देखिएगा, ये कॉलेज का फी है, कॉलेज फी फॉर 2 इयर्स कितना है, ओनली 24,000। एंड वहीं अगर बात की जाए कॉलेज फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी एडमिशन के टाइम में कितना लगेगा, तो आधा पैसा, मतलब 24,000 2 साल का, तो 1 साल का 12,000। उसी तरीके से SC ST और PH फिजिकल हैंडीकैप के लिए 9,000। और यहाँ पे अगर आपका एडमिशन के टाइम के बारे में बात की जाए तो 45 यानी कि 4,500 रुपीज आपको लगेगा। और ये कॉलेज कैसा है, ये गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज भी हो गया, फी भी कम है। अब बात करते हैं जो एडमिशन का फॉर्म है। एडमिशन फॉर्म में मतलब आप जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम में लगेंगे। तो ये बेसिकली 2024 का नोटिस है, उसी तरीके से 2025 का आएगा। इसके बारे में बात करें तो इसमें आपको एडमिट कार्ड, जो आप टेस्ट दीजिएगा उसका एडमिट कार्ड, फिर आप जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा तो पार्शियल पेमेंट करना होता है 3,000 का। LNMU वाले जहां से आप BEd में अप्लाई कीजिएगा उसी वाले साइट पे उसका 3,000 का पेमेंट रिसिप्ट, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अगर आप PG रहते हैं तो PG का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, CLC DLC TC, मतलब जहां से भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, वहां से जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज से जहां से आप पढ़े हैं लास्ट टाइम, उसका सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार के तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी, यानी अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, BC का, ABC का, EWS का, तो फिर आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। इसके साथ PWD है तो PWD वाला सर्टिफिकेट, EWS तो EWS वाला सर्टिफिकेट, और अगर कोई अदर कोटा है जैसा स्पोर्ट्स कोटा है, म्यूजिक कोटा है, ऐसा कुछ कोटा है तो उसका सर्टिफिकेट, और 4 रिसेंट का फोटोग्राफ। अब इंपॉर्टेंट बात आता है कि एडमिशन का जो फॉर्म है वो अप्लाई कब से होगा। अगर इसके बारे में बात करें तो जो AFF प्रोसेस है यानी एडमिशन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस है, वो उम्मीद है अभी महीना क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, और अभी फरवरी के लास्ट में LNMU को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया था, ये घोषित कर दिया गया था। लेकिन अभी LNMU अपनी बैठकें कर रही है, सीट का हिसाब किताब कर रही है सब कॉलेज का, और उसके बाद कहीं जाकर के वो नोटिस को जारी करेगी, मतलब पूरे जो सेटअप है उसको वो क्रिएट करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि लगभग होली के आसपास में क्या होगा, ये सेटअप बन जाएगा। मतलब सेटअप करने का मतलब जो डेट है वो धीरे धीरे आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब जब भी अप्लाई होगा तो ये इस मार्च के लास्ट के आसपास में क्या होगा, अप्लाई होगा। मान के चलिए मार्च लास्ट तक
मतलब 25 मार्च रखिए, लास्ट मार्च में क्या हो जाएगा, अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई का जो लास्ट डेट रहेगा तकरीबन 1 महीने के आसपास ये भी रहेगा, 1 महीने तो 25 से 30 दिन के आसपास जरूर रहेगा। मतलब कह सकते हैं अप्रैल मिड या कह सकते हैं अप्रैल, आप इसी तरीके से रखिए, अप्रैल 20 रखो, ज्यादा नहीं 20 अप्रैल तक रखो, अप्लाई यहाँ तक जरूर होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, टेस्ट है। तो टेस्ट के लिए फिर 20 अप्रैल तक तो अप्लाई ही रहेगा, तो टेस्ट में फिर आप 20 दिन का गैप रखो कम से कम, यानी कहने का मतलब मई में 16 मई के आसपास में क्या हो जाएगा, ये आपका टेस्ट हो सकता है। एंट्रेंस ये टेनेटिव है, जब एग्जैक्ट डेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यानी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 16 मई के आसपास टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट होने के बाद लगभग ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट ऑफ मई या स्टार्टिंग जून, यानी हार्डली मान के चलिए 2 जून तक आपका क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, ER आ जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट है ETR वो आ जाएगा। इसके बाद जो चौथा प्रोसेस है वो क्या होगा आपका, चॉइस फिलिंग प्रोसेस CFP, वो कम से कम 5 दिनों के आसपास का टाइम मिलेगा। मतलब 5 जून से लेकर के 10 जून के आसपास क्या हो जाएगा, आपका चॉइस फिलिंग जो प्रोसेस है वो होगा। और इसके बाद फिर पहला मेरिट लिस्ट अलॉटमेंट आएगा, 3 से 4 दिन रख लीजिए, यानी 14 जून के आसपास में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। और अगर आपको वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज मिल जाएगा तो फिर जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसके 5 दिन के आसपास आपको टाइम मिलेगा। मतलब कहने का 14 से 19 जून यानी 20 जून के आसपास में ये वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज गांधी मैदान में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एडमिशन के लिए जो मेन गेम है वो क्या है, जो मेन गेम चेंजर है वो टेस्ट का नंबर है, क्योंकि सीट कम है, गवर्नमेंट कॉलेज है। एडमिशन के लिए जो चॉइस फिलिंग मतलब जब आपका रिजल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग प्रोसेस को करते हैं, किसके लिए, वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज के लिए। तो फिर टेस्ट में आपको नंबर ज्यादा लाना है, अच्छा नंबर लाना है ताकि आपका एडमिशन हो सके। और कैसे नंबर लाना है, किस तरीके से लाना है, जो टेस्ट 120 का होता है उसमें क्या क्या सारे पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब को लेकर के डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिएगा जिसमें मैं आपको स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी पहली बात पूरे बिहार में टॉप यूनिवर्सिटी है, दूसरी बात यूनिवर्सिटी तो टॉप है, यहाँ की फैसिलिटीज भी टॉप है, जैसे आपको हॉस्टल्स भी मिलता है, अच्छा लोकेशन पे कॉलेज है, कॉलेज रेगुलर है। इसके बाद आपको यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ का जो एजुकेशन जो बैकग्राउंड है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको हिंड्रेंस नहीं होगा, तो ये बहुत बेटर आपके लिए फैसिलिटीज है। इस फैसिलिटीज के लिए क्या करें, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि कंपटीशन में आप पीछे न रह जाए। तो कंपटीशन में कैसे आगे रहना है इसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मच थैंक यू।